नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 13 त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का प्रश्न संग्रह 13.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 13.2। ये प्रश्न संग्रह 13.2, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, आगे दी गई प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुजों के समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग है। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज शीर्ष बिंदुओं के किस संगति से तथा किस कसौटी द्वारा सर्वांग में लिखिए। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुजों में से संगत सर्वांग घटक लिखिए। मतलब पहले तो हमको यह बताना है कि दो त्रिभुज दिया गया है, दो त्रिभुज में सर्वांग घटक को ध्यान में रखते हुए हमको यह बताना है कि ये किस कसौटी से सर्वांग है। जब वो सर्वांग सिद्ध हो जाएगी तब यहाँ पे बताना है कि उसके अलावा और कौन कौन सी जो संगत कोण है या तो संगत भुजा है वो हमको यहाँ पे बताना रहेगा। यहाँ पे पहले प्रश्न में देखते हैं, सबसे पहला त्रिभुज क्या है, देखो MST है, तो दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, TBM हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्यों लिया, देखो ये जो है ये यस है, यहाँ पे बी यहाँ पे है, वो इसका मतलब ये उल्टा है। यहाँ पे हम MST लेंगे और TBM लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज MST तथा त्रिभुज TBM में इसमें कौन कौन सा पहले देखो दिया गया है। देखो MST कोण है और TBM भी कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे MST सर्वांग का चिन्ह कोण TBM। इसका कारण क्या लिखोगे, देखोगे यहाँ पे भी ये 90 अंश का है, यहाँ पे भी 90 अंश का है, तो ये क्या आ जाएगा, सामान्य कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया सामान्य कोण। उसके बाद में देखोगे क्या दिया गया है, यम यस और TB बराबर दिया गया है, यहाँ पे लिखोगे भुजा MS सर्वांग भुजा TB। इसका कारण क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे ये बराबर है इसके, इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कर्ण MT सर्वांग कर्ण MT, ये क्या आएगा, सामान्य भुजा आएगी, सामान्य भुजा, दोनों का भाई मान बराबर है ना। यहाँ पे देखो MT से MT बराबर ही है, इसलिए त्रिभुज MST सर्वांग सिद्ध हो गया। त्रिभुज TBM में कसौटी कौन सी लगे, देखो एक कर्ण है भुजा है, यहाँ पे लग जाएगा कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी कसौटी। अब ये तो आ गया कर्ण भुजा कसौटी, ये हमको यहां तक हो गया। अब क्या बोला गया, प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुजों के शेष संगत सर्वांग घटक लिखिए। अब यहाँ पे देखो ये वाली भुजा हो गई और ये वाली भुजा हो गई, अब ये भुजा बाकी है, भुजा EST और भुजा BM। यहाँ पे लिखोगे भुजा EST सर्वांग भुजा BM, इसको लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा। देखो हमको प्रश्न में बोला है ना शेष संगत सर्वांग घटक लिखिए, तो ये तो हो गया, देखो 1 2 3 3 भुजा हो गई, तो अभी भुजा को खत्म कर दो। अब क्या करना है, कोण, हमने अभी तक सिर्फ एक ही कोण यूज किया, अभी देखो ये वाला कोण बाकी है और ये वाला कोण बाकी है। तो देखो कोण SMT, यहाँ पे क्या लिखोगे, कोण SMT, SMT से सर्वांग कौन रहेगा, देखो SMT जो है यहाँ पे क्या बनेगा, BTM बनेगा, कोण BTM, ये हो गया। अब दूसरा वाला कौन सा बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दोगे SMT हो गया ना, तो STM कोण
एस टी एम सर्वांग सम कोण किसके होगा? देखो यहाँ पे एस टी एम है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी एम टी बनेगा, बी एम टी। ये दोनों का कारण एक ही रहेगा, क्या रहेगा? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत ये कोण हो जाएगा। ये जो भुजा रहेगा तो क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, और कोण रहेगा तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण। तो हम लोगों को पता है कि देखो 3 भुजा होती है और 3 कोण होता है। तो हमको इसके पहले वाले सवाल में क्या दिया गया था? 2 भुजा दिया गया था और 1 कोण दिया गया था। तो इससे तो हम लोग ने सिद्ध कर दिया। अब जो देखो 2 भुजा दिया गया तो 1 भुजा बाकी है, तो वो वाला भुजा लिख लिया, और यहाँ पे 1 कोण दिया गया था तो यहाँ पे 2 कोण था, तो ये 2 कोण लिख लिया, तो हमारा उत्तर आ गया। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? पी आर क्यू, तो यहाँ पे क्या बनेगा? टी आर एस बनेगा। कभी भी याद रखना, ये जैसे ये सिंगल वाला है ना, तो सिंगल वाले से ही पकड़ते हैं। देखो पी आर क्यू अगर पकड़ते हैं तो टी आर एस पकड़ना पड़े। यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज पी आर क्यू तथा त्रिभुज टी आर एस में। अब इसमें क्या क्या दिया गया? देखो पहले तो दिया गया है भुजा पी आर सर्वांगसम भुजा। ये किसके सर्वांगसम होगा? देखो भुजा टी आर के होगा, तो यहाँ पे इसका कारण क्या लिखोगे? दिया है, दिया है। और क्या है? देखो पी आर क्यू सर्वांगसम हम लोग लिख सकते हैं। देखो कोण पी आर क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? टी आर एस हो जाएगा। कोण टी आर एस, ये क्यों आएगा? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा ये। और कुछ दिया गया क्या? देखो यहाँ पे दूसरा वाला दिया गया है आर क्यू और आर एस। यहाँ पे लिखोगे भुजा आर क्यू सर्वांगसम भुजा आर एस, ये दिया गया है। यहाँ पे लिख लो भाई, ये दिया है। अब 3 आ गया ना, तो 3 से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम त्रिभुज टी आर एस, इसका कौन सी कसौटी लगेगी? देखो भुजा कोण भुजा, यहाँ पे क्या बनेगा? भुजा कोण भुजा, मतलब क्या हो गया? भू को भू कसौटी से ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे जो बाकी बचा है, देखो ये 2 भुजा तो दिया गया था ना, तो तीसरा भुजा लिख लो। यहाँ पे क्या जाएगा? भुजा पी क्यू सर्वांगसम भुजा टी एस बनेगा। देखो पी सिंगल वाले से चालू है, तो पी क्यू, यहाँ पे सिंगल वाला यहाँ पे खत्म हुआ है तो टी एस होगा। यहाँ पे लिखोगे सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है, तो ये भुजा लिख दोगे। अब यहाँ पे देखोगे एक कोण तो हमने लिख लिया है ना, अब दूसरा कोण क्या है? यहाँ पे देखो P से ये वाला कोण करते हैं, तो क्या लिखोगे इसके लिए? आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू, ये किसके सर्वांगसम होगा? देखो आर पी क्यू है, यहाँ पे आर टी एस हो जाएगा। कोण आर टी एस, एक ये बनेगा कोण, और दूसरा कोण क्या बन रहा है? देखो आर क्यू पी, ये वाला कोण, यहाँ पे कोण आर क्यू पी सर्वांगसम कोण, ये कौन सा बनेगा? आर क्यू पी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर एस टी हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण हो जाएगा। कोण आर एस टी, ध्यान दो, देखो आर पी क्यू हमने पहले लिया, तो यहाँ पे देखोगे ये सिंगल वाला है, तो इससे सिंगल वाले से आर से चालू करो, आर टी एस। अब यहाँ पे डबल वाले से चालू किया है, देखो यहाँ पे डबल वाला है आर क्यू पी, तो आर एस टी। अब इसके लिए दोनों के लिए कारण क्या आएगा? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण,
यहाँ पे लिखोगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पे ये सी दिया गया है, एक कोण है, दूसरा कोण इधर दिया गया है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे डी सी दोनों में है, इसका मतलब ये सामान्य भुजा दिया गया है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, त्रिभुज डी सी एच तथा त्रिभुज डी सी एफ में। तो सबसे पहले क्या दिया गया वो लिखते हैं, कोण डी एच सी सर्वांगसम कोण। देखो डी एच सी है तो डी एफ सी आएगा, कोण डी एफ सी। ये क्या है, दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में डी सी एच, कोण डी सी एच, ये किसके सर्वांगसम दिया गया, देखो ये वाला इसके सर्वांगसम दिया गया तो डी सी एफ हो जाएगा, कोण डी सी एफ हो जाएगा। ये भी दिया है। अब यहाँ पे ये दोनों तो दिया गया, लेकिन डी सी क्या है, सामान्य भुजा है। यहाँ पे लिखोगे भुजा डी सी सर्वांगसम भुजा डी सी, ये क्या आ जाएगा, सामान्य भुजा। यहाँ पे लिख लो सामान्य भुजा। इसलिए त्रिभुज डी सी एच सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी सी एफ। यहाँ पे ये त्रिभुज का चिन्ह बना दो। अब यहाँ पे कसौटी कौन से लगेगा, देखो को भू, मतलब कोण है भुजा है, तो को भू कसौटी लगेगी। यहाँ पे लिख दिया को भू कसौटी से, इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या करना है, देखो हमने पहले क्या किया, दो कोण हमने ले लिया है। अब ये सिंगल वाला कोण बच रहा, पहले कोण ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच डी सी, कोण एच डी सी सर्वांगसम। यहाँ पे देखो एच से जब लिया तो एफ से लेना पड़ेगा, एफ डी सी, कोण एफ डी सी। इसके लिए क्या लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण, ये लिखा। अब यहाँ पे भुजा हमने सिर्फ डीसी लिया है ना। अब कौन सी भुजा बच रही है, देखो डी एच है, डी एच किसके बराबर है, डी एफ के। यहाँ पे लिखोगे भुजा डी एच सर्वांगसम भुजा डी एफ। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, एच सी जो है सी एफ के बराबर है या एफ सी के बराबर है। यहाँ पे लिखोगे भुजा एच सी सर्वांगसम भुजा एफ सी हो जाएगा, एफ सी। ये दोनों के लिए क्या आएगा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। यहाँ पे लिखोगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, संलग्न आकृति में रेख ए डी सर्वांगसम ई सी दिया गया। देखो ए डी ई सी के सर्वांगसम दिया गया, और कौन सी जानकारी देने पर ए बी डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भू को कसौटी के अनुसार सर्वांगसम होना चाहिए। मतलब हमको ऐसा बताना है कि भू को कसौटी के अनुसार ये सिद्ध हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोण ये वाला ले लेते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला ले लेते हैं। एक कोण ये ले लिया, एक कोण ये ले लिया। देखो ये हो जाएगा भू को कसौटी। यहाँ पे लिखोगे इसके उत्तर में भू को कसौटी होने के
लिए कौन कौन सा चाहिए? कोण ADB, ये किसके सर्वांग सम होना चाहिए? देखो ADB किसके सर्वांग सम होना चाहिए? CEB के। कोण CEB के बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? DBA सर्वांग सम होना चाहिए। देखो कि DB अगर A लेते हैं तो EBC लेना पड़ेगा। EBC ये जानकारी देना आवश्यक है, ऐसा प्रश्न हम लिख लेंगे, आवश्यक है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 13.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 13.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।